अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग 3 लेवल आर्किटेक्चर पहले से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 3 लेवल आर्किटेक्चर को देखा था कि 3 लेवल आर्किटेक्चर होता क्या है। इसमें हमने देखा था कि जो पूरा हमारी डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसको हम 3 लेवल्स पर डिवाइड करते हैं। एक एक्सटर्नल लेवल होता है, एक मिडल लेवल होता है जिसको हम कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल कहते हैं, और एक जो तीसरा लेवल है वो इंटरनल और फिज़िकल लेवल उसको बोलते हैं। तो फिर हमने ये देखा था कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर है डेटाबेस का उसको हम इंटेंशन बोलते हैं और या डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। और जो डाटा उसमें स्टोर होता है उसको एक्सटेंशन या डेटाबेस इंस्टेंस बोलते हैं। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर की ये डायग्राम भी हम लोगों ने देखी थी, जिसमें आपको सबसे ऊपर वाले लेवल पे यूज़र्स नज़र आ रहे हैं जो कि एक्सटर्नल लेवल है। उनको डिफरेंट व्यूज़ दिखाए जाते हैं एक्सटर्नल लेवल में, यानी हमने ये पढ़ा था कि हर यूज़र को अपना अपना अलग अलग उसके काम के लिहाज से डाटा का व्यू दिखाया जाता है। फिर हमने पढ़ा कंसेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल। इस पर हमने ये पढ़ा था कि जितना भी हमारा डाटा स्टोर होना है उससे रिलेटेड जो डाटा है, यानी जितने भी टेबल्स हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप्स, उन टेबल्स के अंदर जितनी भी फील्ड्स मौजूद हैं उन फील्ड्स की टाइप क्या है, उनमें उनके अंदर डाटा जो स्टोर होना है उन फील्ड्स में उनका फॉर्मेट क्या होगा। और उसके अलावा हमने कुछ रिस्ट्रिक्टिव रूल्स जो उन फील्ड्स के ऊपर लगाए हुए हैं जिनको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं वो सब क्या होंगे। सिक्योरिटी जो हम लोगों ने डिफरेंट टेबल्स या डाटा के ऊपर लगाई हुई है वो सारे रूल्स जो हैं वो कंसेप्चुअल लेवल में डिफाइन होते हैं और उसको कंसेप्चुअल स्कीमा भी बोलते हैं, ठीक है। और आज हम लोगों ने पढ़ना है इंटरनल लेवल और फिज़िकल लेवल। तो इंटरनल लेवल जो है वो कह रहे हैं इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर डाटा ऑन स्टोरेज मीडिया, यानी जो आपका डाटा फिज़िकली हार्ड डिस्क में जब स्टोर होना है, जब वो ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में डाटा स्टोर होना है तो उस लेवल को हम बोलते हैं इंटरनल लेवल या फिज़िकल लेवल। तो इट डिस्क्राइब्स द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर हमारा डाटा जो है वो फिजिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है, ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में। हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर डाटा ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। तो इट डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस। एक तो ये भी डिस्क्राइब करेगा कि डाटाबेस के अंदर डाटा कैसे स्टोर होगा, ठीक है। तो इट कवर्स द डाटा स्ट्रक्चर्स एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज टू स्टोर डाटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। कि एक ये भी साथ में वो बताता है, ये जो लेवल है ये फिज़िकल स्कीमा जो है या इंटरनल स्कीमा जो है वो ये बताता है कि जो कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमने चूज़ करनी है डाटा को स्टोरेज डिवाइसेस पे यानी हार्ड डिस्क पे स्टोर करने के लिए। अब वो कहते हैं कि इंटरनल और फिज़िकल लेवल नॉर्मली कंसिडर टू बी सेम। दोनों को कहते हैं कि सेम कंसिडर किया जाता है, लेकिन मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि जो डाटा जब बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है, यानी ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में, तो बाइनरी स्टोरेज मेथड इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। वो किसने इम्प्लीमेंट करना है, यानी हार्ड डिस्क पर जब ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में डाटा स्टोर होना है तो इस चीज़ को किसने हैंडल करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने हैंडल करना है। जबकि जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि जो पार्शली का मतलब होता है कि थोड़ा सा उसने भी डिसीजन लिया है DBMS ने कि डाटा जो है वो हार्ड डिस्क पे कैसे स्टोर होगा, किस वे में स्टोर होगा। तो इट सिलेक्ट स्पेसिफिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन द डिस्क। हम लोगों ने फाइल टाइप्स पढ़ी थी, जो हमारा इंटर लेवल का कोर्स था उसके अंदर हम लोगों ने फाइल्स पढ़ी थी कि कुछ फाइल्स जो हैं उनके अंदर डायरेक्ट एक्सेस हो रही होती है, कुछ फाइल्स होती हैं जिनके अंदर सिक्वेंशियल एक्सेस हो रही होती है, और कुछ फाइल्स होती हैं जिनके अंदर इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस हो रही होती है डाटा की। तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने चूज़ करना है। इट ऑल्सो क्रिएट्स स्पेसिफिक इंडेक्सेस टू इम्प्लीमेंट दैट फाइल सिस्टम, यानी उस फाइल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इंडेक्सेस क्रिएट कर लेता है। इंडेक्सेस जो हैं फिर वो हेल्पफुल होते हैं जब डाटा को रिट्रीव करना हो या स्टोर करवाना हो। तो इट यूजेस सेम इंडेक्सेस टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डिस्क, उन्हीं फिर वो इंडेक्सेस को यूज़ करेगा। अच्छा जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन टू कंज्यूम मिनिमम स्पेस फॉर स्टोरिंग डाटा। अब ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है कि वो जब हम लोगों ने डाटा को स्टोर करना है तो इतनी जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो कम से कम हो, ताकि जब डाटा स्टोर हो तो हमारी जो फिज़िकल जो स्टोरेज है वो वेस्ट ना जाए। तो डाटा कंप्रेशन कैन बी परफॉर्म फॉर दिस पर्पज। इस काम के लिए क्या करता है, डाटा को कंप्रेस करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
इट ऑल्सो अप्लाइज डिफरेंट डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स टू इम्प्लीमेंट डाटा सिक्योरिटी ऑन डाटा। अब ये देखें कि सिक्योरिटी जब डाटा के ऊपर लगानी है तो फिर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। इंक्रिप्ट करना का मतलब होता है डाटा की असल फॉर्म से उसको चेंज करके किसी और फॉर्म में तब्दील कर देना, ताकि जो नेटवर्क पर जब डाटा ट्रैवल कर रहा होता है, अगर उसको कोई हैक करता है तो वो उसकी एक्चुअल फॉर्म के अंदर डाटा उसे नज़र ना आए, बल्कि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में यानी किसी चेंज हुई हुई शक्ल में नज़र आए। ठीक है, तो वो उसको फिर वो समझ में नहीं आएगा कि डाटा जो है वो क्या था। स्पेशली जब हमारे जब डाटा बड़ा क्रिटिकल किस्म का डाटा जब नेटवर्क पे ट्रैवल कर रहा होता है तो उस टाइम पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो रिकॉर्ड्स एट इंटरनल लेवल आर प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ स्कीमा डेफिनेशन, बट द डाटा इज़ नॉट इन रिकॉर्ड फॉर्मेट एट फिजिकल लेवल। अब वो ये बात कह रहे हैं कि जब इंटरनल लेवल और फिजिकल लेवल का यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि जब आपने इंटरनल लेवल की बात की है तो डाटा जो है वो रिकॉर्ड्स की शक्ल में आ रहा है। रिकॉर्ड्स कैसे होंगे, जैसे कि हम लोगों ने इंटर लेवल पर भी हम क्योंकि डाटाबेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वहाँ पर हमने देखा था कि टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होता है। तो इंटरनल लेवल ने जब डाटा का जो फॉर्मेट बताना है वो रिकॉर्ड की फॉर्मेट में बताएगा, लेकिन जो फिजिकल लेवल है उसने बताना है बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, यानी 0s and 1 की फॉर्म में। तो इट इज़ इन करेक्टर फॉर्मेट, यानी फिजिकल लेवल पर वो करेक्टर फॉर्मेट में होता है। तो रूल्स स्पेसिफाइड बाय द स्कीमा ऑफ रिकॉर्ड आर नॉट इन्फोर्स्ड एट फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पर वो वाले रूल्स जो हम लोगों ने इंटरनल स्कीमा के अंदर डिफाइन किए हैं रिकॉर्ड फॉर्मेट के लिए, वो फिजिकल लेवल के ऊपर अप्लाई नहीं होते। फिजिकल लेवल के अपने जो है वो रूल्स होंगे। तो डाटा इज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एट फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पर कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम उस डाटा को मैनेज करेगा। इंटरनल लेवल इज डिस्क्राइब्ड इन इंटरनल स्कीमास। हम वो ये कहेंगे कि जो इंटरनल लेवल है उसकी ये सारी स्पेसिफिकेशन किस में हो रही हैं? इंटरनल स्कीमा में डिस्क्राइब हो रही हैं। तो दे डिस्क्राइब द इंटरनल मोड, they contain the definitions of stored records, methods of representation, data fields and indexes, जो ये मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि तमाम रिकॉर्ड्स की डेफिनेशंस मीन्स के तमाम टेबल्स, उनकी आपस में रिलेशनशिप्स, और उसमें रिकॉर्ड फॉर्म में कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करना है, डाटा की जो फील्ड्स हैं उनकी टाइप्स, उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स हैं, और इंडेक्सेस। तो देर इज़ ओनली वन इंटरनल स्कीमा फॉर वन डाटाबेस। तो हम कहेंगे कि एक डाटाबेस के लिए हमेशा सिर्फ एक ही स्कीमा होता है।